हरे कृष्णा। हमें प्रश्न अवश्य आ सकता है कि क्या यह उपनयन संस्कार अथवा मौंज संस्कार और जनेऊ संस्कार सब जातियों में करवाया जाता है? इसका उत्तर है जी हाँ। ये संस्कार हमारे प्राचीन भारत में सारी जातियों में कराया जाता था। शास्त्र में वर्णन है, जन्मना जायते शूद्र, यानी कि जन्म से हम सब शूद्र हैं, परंतु संस्कारात द्विज हम बन जाते हैं। संस्कार होने से हम लोग द्विज बन जाते हैं, कि ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हम लोग बन जाते हैं। तो जन्म से हम लोग कोई भी व्यक्ति नहीं है, जन्म से हम सब शूद्र है, परंतु हम कर्म से ही जो है वो बन जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि मैंने 4 वर्णों का निर्माण अवश्य किया है, पर गुण और कर्म के अनुसार किया है, ना कि जन्म के अनुसार किया है। तो किसी भी विद्यार्थी को जब हम संस्कारित करते हैं और उसको एकदम उपदेश देते हैं, उसको विद्यार्जन का मार्ग दिखाते हैं, साधना, तपस्या, शौच और उत्तम तेज, ये गुण उसके अंदर परिवर्तित करते हैं, वो द्विज बन जाता है और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो जी हाँ, ये संस्कार हर जातियों में करवाया जाता था और ये हमारी भारत की अनुकूल परंपरा थी ज्ञान प्राप्त करने की, जो समय के साथ साथ नष्ट हो गई और हम हमारे गुरुकुल के माध्यम से इस परंपरा को वापस उदय करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अरुणोदय होने जा रहा है। जिस प्रकार से प्रातः काल में जब सूर्य आता है तो रात का पूरा अंधकार नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से सांदीपनि मुनि गुरुकुल जो सूर्य के समान तेजस्वी बनकर हमारे सनातन समाज में आकर एक प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पे हमारे सनातन समाज के कुछ गलत एंगल्स को हम लोग ठीक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।